अपन रागी देसी देवताओं को क्यों नहीं मानते, प्रश्न है मेरा। हम पद्मावती धड़ेन्द्र को क्यों नहीं मानते, नहीं समझ में। और भी दुनिया भर में, जमाने भर में रागी देसी देवता है, हम क्यों नहीं मानते। क्या बोलो, क्या अपने बच्चों को क्या समझाते हो, क्या बताओ। आप अपने बच्चों को समझाते होगे ना कि बेटा हम इनको नहीं मानते, क्यों, क्या बताते हो, पता क्या बताते। देखो बच्चे, अगर भगवान भी हमारे ही जैसा रागी द्वेषी है तो उसमें और हम में अंतर क्या है, यही बताते हो ना। वो भी हमारे ही जैसे कपड़े पहने, हमारे ही जैसी स्त्री है, हमारे ही जैसे उसके हाथ में रक्षा के परिणाम है वो, तो काय का भगवान। भगवान तो हमसे अलग होना चाहिए ना। यही बताते ना कि राग द्वेष से सहित जो भी देवी देवता हो वो हमारे लिए पूज्य। हमारी प्रतिमा वीतरागी प्रतिमा है, हाथ पे हाथ रख के बैठी है, तो थोड़ा ऐसा आशीर्वाद दे दे तो क्या बुराई है। नहीं समझ आया कि भैया वो पूर्ण वीतरागता का लक्षण नहीं है, अभी राग का लक्षण शेष है। ये तो अभी तो जैन धर्म तो बहुत उत्कृष्ट धर्म है। ये अलग बात है कि इसमें भी जन्म तो निकृष्ट लोग ले ही लेते हैं, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन धर्म बहुत उत्कृष्ट है। और ये पंचम काल में तो निकृष्टों के हाथ में ज़्यादा ताकत रहेगी, ऐसा ही स्वरूप है इस पंचम काल का। और जो उत्कृष्ट जीव है वे बेचारे कमज़ोर रहेंगे। क्यों, ऐसा क्यों है वज्रसेन जी, बताओ, इसका उत्तर दो, ऐसा क्यों है। भाई जो अच्छे लोग हैं, सज्जन पुरुष हैं, सच्चे धार्मिक हैं, वे कमज़ोर हैं। नहीं समझ में आया। ना वे कोई राजा हैं, ना वे कोई चक्रवर्ती हैं, वे ना कोई समझ लो पैसे वाले हैं, और जो हैं वे बिल्कुल धर्म से विमुख हैं। तो ऐसा क्यों है वो, नहीं ऐसा है क्यों पंचम काल में। इसलिए कि अगर अच्छे लोगों पे ताकत ज़्यादा होगी तो प्रभावना ज़्यादा नहीं हो जाएगी। नहीं समझ में, फिर सच्चा धर्म नहीं चल जाएगा। लेकिन इस पंचम काल की होनार कैसी है, उल्टा उल्टा, विपरीत विपरीत। हाथी पे बंदर बैठे देखे थे ना 16 स्वप्नों में, तो उनने कहा था कि नीच कुल वालों का राज्य होगा, अच्छी प्रवृत्ति वाले लोगों का राज्य नहीं होगा। यही है वो। इसलिए कि अगर अच्छे कुल वाले राज्य करेंगे तो वो जिन शासन की प्रभावना नहीं करेंगे। पहले देखो पूरा उड़ीसा जैन धर्म में था, पूरा उड़ीसा में खारवेल ने कितनी गुफाएं बनवाई, जो आज भी इस बात की प्रतीक है कि पूरा उड़ीसा जैन धर्म से ओतप्रोत था। पूरा जर्मनी बना है श्रवण से, समझ में आया। श्रवण का परिमार्जित होते होते जर्मन बना है। जर्मनी में आज भी जैन का इतिहास बहुत ज़्यादा मिलता है। तुम पूरा चले जाओ सऊदी अरब, ये सोचते हो आप लोग यहाँ, ये आज भी इनके बहुत सारे नियम कायदे कानून जैनियों से मिलते हैं, और इनको पता नहीं है कि हमारे हैं कहाँ से, क्योंकि ये मूल में पहले सब जगह जैन धर्म ही फैला हुआ था। आज भी सऊदी अरब तरफ एक देवता को पूछते हैं वो, और वहाँ पे आती रहती रिसर्च है, तो रिसर्च करी गई तो वो जिस प्रतिमा को वो मानते हैं वो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, वो बहुत बड़ी है वो। ये जो मक्का मदीना है ना, ये भी बिल्कुल अपना स्थान है। अभी आपको क्या लगता है, और ये कोई गप नहीं है, लोगों को लगता है तो अपने अपने धर्म की गप, वास्तव में गप नहीं है। जिन शासन है ही इतना महान, क्योंकि धर्म तो वीतरागी होगा ही। रागी दोषियों का शासन ज़्यादा दिन तक, अगर रागी दोषी पंडित भी हो ना तो वो भी ज़्यादा दिन नहीं चलता, उसकी कुछ ना कुछ क्या कितना ही बड़ा वो हो, लेकिन वो रागी देशी है अंदर से, तो प्रकृति उसे ज़्यादा दिन तक चलने नहीं देती। ये सिस्टम है प्रकृति का। हमारे डॉक्टर साहब, मेरे गुरुजी एक बात कहते थे, चाहे महाराज हो चाहे पंडित विद्वान हो, अगर तुम्हें जिन शासन की प्रभावना करनी है, वो चाहे ब्रह्मचारी हो, तीनों सुनो ध्यान से। तो हमारे गुरुजी कहते थे तुम्हारे अंदर बहुत निर्दोष परिणाम होने चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर राग देश कसाई की भट्टी जलती है, तुम्हारे अंदर निर्दोषता नहीं है, तो तुम जिन शासन की कभी प्रभावना निर्दोष नहीं कर पाओगे। बड़े पंडित साहब का वाक्य है ना, निर्दोष प्रभावना करने के लिए स्वयं निर्दोष होना अत्यंत आवश्यक है।
इसलिए जो सेठिया इतने पैसा खर्च करते हैं, ये पंडित इतने प्रवचन करते हैं, कितने हो रहे हैं, पहले तो इतने होते नहीं थे, इतने महाराज लगे हुए, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा जो आना चाहिए, वो सरलता नहीं आ रही हमारे चित्तों में इतना प्रवचन सुन के भी जो आनी चाहिए। उसका कारण क्या है? मन में कलुषता बहुत आ गई है, समर्पण की भावना, समझ में आया, ईमानदारी की भावना, ये सब अंदर से वो निकल नहीं रही अपने। और अपने अंदर जब तक ईमानदारी, समर्पण, देव शास्त्र, गुरु के प्रति ये सब जब तक नहीं आएगा, छल कपट मायाचार नहीं छोड़ेंगे, तब तक अपन सज्जन पुरुष भी नहीं कहला पाएंगे। सम्यक दर्शन तो बहुत दूर की बात है। तो वो प्रश्न था, उस पर बोल रहा हूँ मैं कि भाई सच्चा गुरु तो देखो, सच्चे मुनिराज तो जो राग द्वेष से रहित हो, वीत रागी हो, समझ में आया, जिन्हें जगत से, समाज से कोई लेना देना नहीं हो, उन्हें तो कोई जीव आ जाए तो वीतरागता का मार्ग बता दें। न तंत्र, न मंत्र, न पैसे कमाने की विद्या, ये सब दिगंबर साधु के लक्षण नहीं है। समझ में आया? जो असली दिगंबर साधु होते हैं वे तो केवल वीतरागता को ही धर्म बताते हैं और वीतरागता का ही उपदेश देते हैं और वीतरागता ही सुखरूप है। समझ में आया? वो तो ये समझाते हैं, उन्हें ना पुण्य की महिमा रहती है, ना जगत की महिमा रहती है और ना तंत्र मंत्र की बात होती है। ये सब आदमी तभी करता है जब उसे जगत प्रसिद्ध होना हो। क्या अब आपको वर्तमान में पता है कि आप तंत्र मंत्र करोगे, क्या करोगे? तंत्र मंत्र करोगे, पैसा कमाने के उपाय बताओगे तो जनता आएगी, क्योंकि अब जनता भी ऐसे ही हो गई। अगर आज बाहर पोस्टर लगा दो कि हमारे यहाँ फलाने पंडित जी आ रहे हैं और वे आपको भविष्य में कैसे उपाय करो जिससे आपके घर में रुपया पैसा धन धान्य बढ़ेगा, समझ में आया, कैसे आपको बढ़िया से बढ़िया काम बनेंगे और बहुत बढ़िया उनके पास कला है, देखो यहाँ कितनी भीड़ लग जाएगी। और देखो हमारे यहाँ पे विद्वान आ रहे हैं और वे वीतरागता का उपदेश देंगे, समय सार पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जगत की रुचि काय में है? महाराजों को भी समझ में आ गया, चूँकि उनको प्रसिद्धि पानी है, चूँकि उनको तो पूजना है, समझ में, उनको तो पूजना है। अब उनको तो भीड़ के बिना मन लगता नहीं, क्योंकि वीतरागता तो अंदर है नहीं। और भीड़ कैसे आती है? अभी अभी मेरे देखते देखते कितने साधुओं को मैंने देखा जो पहले तत्व की बात करते थे, समझ में आया कि नहीं आया? अब बिल्कुल वे चमत्कार तंत्र मंत्र की बातें करने लग गए। पहले वे अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा समझाते थे, अब आजकल पैसा कैसे कमाओ, वास्तु दोष तुम्हारे घर में कैसे दूर हो, तुम्हारी गरीबी का कारण क्या है, पुण्य कैसे बढ़े, कौन सा चालीसा पढ़ो, कौन सी वो पढ़ो, इससे तुम्हारा पुण्य पड़ेगा। अब आजकल ये सारे साधु उपदेश दे रहे। तो मैंने एक साधु महाराज से पूछवाया कि महाराज आखिर बात क्या है, ये सब हो क्या रहा है? अरे बोले भैया तुम्हारे वीतरागता की बात करो, कोई आता ही नहीं, हम बैठे बैठे क्या करें? नहीं मैं, हमारी मजबूरी है। भाई में आया कि नहीं आया, हम इसलिए सुना रहे। तो भैया मजबूरी का नाम साधु कभी हो ही नहीं सकता। बोलो ये लाइन, अगर साधु भी मजबूर है तो छोड़ दे कपड़ा पहन ले तू। अरे गृहस्थ मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ। अभी 8:30 बजे के मुझे बच्चे को लेने जाना है पाठशाला के लिए। साधु की कोई मजबूरी नहीं। और अगर साधु ही मजबूर हो जाए तो फिर वो साधु बना ही क्यों? ब्रह्मचारी भी सेठियों का गुलाम हो जाए तो काय का ब्रह्मचारी? इससे अच्छा तो अपनी पत्नी की गुलामी कर लेता थोड़ी बहुत है। अरे ब्रह्मचारी क्या कर रहा है यार रमेश जी यार? समझ में नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सेठियों की गुलामी करनी थी तुझे, तो इससे अच्छा तो तू घरवाली शादी पत्नी कर लेता, उसकी गुलामी कर लेता।
लेकिन तू ब्रह्मचारी बन गया और सेठ योगी तुम हिलाता है, काय का ब्रह्मचारी? नहीं समझ में आया? महाराज बन गए और महाराज पैसे वालों की प्रतीक्षा देख रहे हैं कि बड़े सेठ आए कि नहीं है, काय के महाराज हो तुम? अब ऐसे महाराज हम जैसों से आशा रखते कि हम उन्हें नमस्कार करें। काय बात का नमस्कार करें भाई, ये तो बता दो। इस बात का कि तुम सेठियों के आगे पीछे दौड़ते हो, आया समझ में? देखो, अंतरंग में जैन धर्म में वीतरागता ही सब कुछ है। वीतरागता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चाहे तुम वे क्रियाकांड पालते हो और ज़्यादा पालते हो और ज़्यादा पालते हो और जाओ जाके जंगल में खड़े हो जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इससे तो पूछने वाले हैं नहीं। हमें तो वीतरागता दिखाओ, समता भाव दिखाओ। कौन सा भाव दिखाओ? कई लोग कहते हम कैसे महाराज की परीक्षा करें, कई लोग कहते अब मेरे पास आते रहते हैं प्रश्न, समझ में आया कि नहीं आया? अरे भैया, जब एक शब्द बता दिया वीतरागता जैन धर्म है तो वीतरागता देखो साधु के अंदर। अगर वीतरागता है तो वो साधु है। कितने सरल है। अब जो तंत्र मंत्र बता रहे, अब उनका देखते जा रहे, खिड़की में से पंखा चला रहे कि नहीं चला रहे, जरूरत क्या है? अरे जब उनने तंत्र मंत्र में लग गए वे, अब पंखा चला रहे कि एसी चला रहे, क्या लेना देना? नहीं समझ में आया? अब आजकल के साधुओं के धूप में वीडियो बनवा लेते हैं, धूप में बैठ जाएंगे और वीडियो बनाओ और कहेंगे लिख दो चतुर्थकालीन चर्या है। क्या होता है इन सब चीज़ों से क्या होता है? ये कोई साधु के लक्षण है? अरे आत्म आराधना तो गुप्त में रह के आराधना है, समझ में? साधु जहाँ ध्यान करे वहाँ कोई पहुँचना नहीं चाहिए, और वहाँ कैमरा वाला पहुँच जा रहा है, हद हो गई यार। हमारे पारसनाथ हमें मिले, वहाँ गए थे हम, वहाँ कहाँ है सब पार्शनाथ? समकशिखर जी में। तो हम पार्शनाथ के पास पहुँचे टोंक पे, तो हमने पार्शनाथ भगवान से पूछा कि महाराज मैं थक गया इधर आके, इतने ऊपर चढ़ने की क्या ज़रूरत थी? तो केवल ज्ञान के नीचे नहीं हो सकता था तलहटी में? तो पार्शनाथ ने बोला बच्चा तू बोलता तो ठीक है, लेकिन नीचे अगर मैं रहता तो तेरे जैसे 1707 आगे डिस्टर्ब कर दे। समझ में आया कि नहीं आया है? इसलिए मैं इतने ऊपर आया कि तुम जैसे आने की सोचे भी ना। आगे आपको पता लगता है ये जितने भी हमारे तीर्थ बने हैं, आपको क्या लगता? पारसनाथ यहाँ से मोक्ष गए, ऐसे है ना? वो गए हैं वहाँ से, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वो जो रास्ता आज बना है वो पहले नहीं था। ऐसे रास्ता चल के नहीं गए थे कि सीढ़ियाँ बनी थी, बिल्कुल घनघोर जंगल है वो उनके ज़माने में, जहाँ पे आम पब्लिक कभी पहुँच ही नहीं सकती। तो वे साधु ऐसा स्थान क्यों चुनते हैं? ताकि वहाँ पर कोई उनकी साधना में विघ्न ना करे। क्योंकि देखो, शेर चीते जंगल के जो जानवर बोलते नहीं है, दहाड़ेगा शेर और क्या करेगा? नहीं समझ में आया? लेकिन मनुष्य जाके कहेगा महाराज नमोस्तु, महाराज ध्यान से बाहर आओ। अब इंद्रिया तो है, कान में सुनाई तो दे जाएगा, समझ में आया कि नहीं? उतना सुनाया और उपयोग एकदम भाई, क्योंकि वो 7वें गुणस्थान की जो साधना है और वो जहाँ श्रेणी चढ़नी है वहाँ उपयोग इतना सूक्ष्म चाहिए, इतना सूक्ष्म चाहिए कि इतना सा भी नहीं है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ कितना सा भी। समझ में आया ना? विकल्प का भी अनंत व भाग विकल्प अगर वहाँ आया तो गुणस्थान सीधा नीचे। तो हमारे जो मुनिराज हैं, इतिहास में सब आप शास्त्र पुराण पढ़ो तो कोई भी संत साधुओं ने, समझ में आया, नगरों में रह के आराधना नहीं करी, एकांत स्थानों पर जाके आराधना करी। समझ में आया? अब आजकल तो साधु कहते हैं हम कुछ नहीं रखते, हमारा एक भी परिग्रह नहीं है, और कैमरा वाले और चैनल वाले और गाड़ियाँ और सब आडंबर उनके साथ ही चलता है, और वो कहते हैं हमारा कुछ भी नहीं है इसमें, ये तो जनता हमारी भक्त है।
तो महाराज जब आप जनता से मुक्त हो ही नहीं पाते तो आप अपनी आत्म आराधना कब करोगे तो बताओ, क्योंकि जनता तो छोड़ेगी नहीं। और इतना शोर शराबा और जय 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 जय, तो वो अपनी आराधना कब करेंगे? भाई हम लोगों को जरा सा तत्व विचार करने के लिए कितना एकांत चाहिए होता है कि नहीं होता? अभी मैं आप लोगों से कहूँ करो ध्यान, भाई साहब अंदर में ये भीड़ के कारण विकल्प रहेगा। आँख भी नहीं खोलोगे ना तो ये सोच के नहीं खोलोगे कि बाजू वाला भी बैठा है कि नहीं, और अगर थोड़ी खोली हो बाजू वाला और ज़्यादा ध्यान में बैठा तो अपन भी बैठ जाओ भाई। ये तो भीड़ ऐसी है। तो ये भीड़ में रस लेने वाला साधु नहीं हो सकता। प्रसिद्धि पाने के लिए लालायत जो हो वो साधु नहीं हो सकता। आया समझ में? तो जो आत्म आराधना में, ध्यान लीन में, वीतरागता में रहते, अब कोई कहता ऐसे साधु तो हमें मिलते ही नहीं। भैया नहीं मिलते तो हम कुछ नहीं कर सकते। टोडामल जी साहब ने लिखा कि हंसों के अभाव में कौओं को हंस मान के तो नहीं पूजा जा सकता। ये हमने नहीं कह रहे, एक टोडामल जी साहब ने लिखा है। इसलिए ये लिखा है, इसलिए कहते टोडामल जी कोई मत मानो। ऐसा जाए, क्योंकि टोडामल जी को मानेंगे तो भारी पड़ जाएगा मामला। इसलिए तो टोडामल जी का निषेध करते हैं, जबकि टोडामल जी तो कोई कान्जी स्वामी के परंपरा के नहीं है। हाँ, कान्जी स्वामी जरूर जी टोडामल जी की परंपरा के हैं, बोलो, वे तो हमसे बहुत पहले हो गए। लेकिन क्या करें, अब यही अंदर में समझ में आता है कि टोडामल जी का ग्रंथ अधूरा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं पढ़ना चाहिए, जो भी है क्या कर सकते। अरे भाई, अपनी जरा सी कसाई के लिए, अपने जरा से मान के पोषण के लिए, जरा सी पूज्यता पाने के लिए जो सच्चे तत्व का विरोध करता है, जो जिनवाणी माँ का विरोध करता है, उसकी कौन सी गति होगी वो तो वो ही जाने। लेकिन साधु तो वीतरागी होना चाहिए, यही सच्चे साधु का लक्षण है।